22 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। इम्पॉर्टेंट सेशन है। इम्पॉर्टेंट बिल्स सरकार पार्लियामेंट के अंदर ला रही है। ख़ास तौर से जो सरकार का, पार्टी का कमिटमेंट था लोकपाल बिल को लेकर, वो विंटर सेशन के अंदर आ रहा है। आज ही सरकार के स्पोक पर्सन ने कहा है जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे बिल्स जो देश के लिए, देश की जनता के लिए अहम हैं, अहमियत रखते हैं, इस सेशन के अंदर आने वाली। मेरी अपोजिशन पार्टी से, तमाम राजनीतिक दलों से अपील है कि विंटर सेशन पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें स्मूथली चलाना चाहिए। जनता से जुड़े हुए सवालों पर यकीनन बहस होनी चाहिए, और ऐसे तमाम बिल जो सरकार लेकर आ रही है, जो जनता से और देश से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा करके उनको पास कराना चाहिए। ये जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक दलों की है। इसमें बेहतर होगा कि हम राजनीति से ऊपर उठकर देश और देश की जनता के इंटरेस्ट को अपने सामने रखकर कोई फैसला करें। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के अंदर तमाम राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर ही फैसला करेंगे और इन बिल्स को जो सरकार लेकर आ रही है उनको पास कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो पूछना चाहें। वेरी close confidant of Advani ji, he has got bail just yesterday or day before yesterday. Case is pending in the court. Law is taking its own course. Who is responsible, who is not responsible will be decided by the court. जी, कल 19 तारीख है और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी कल वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ सूचना है आप? ये तो आप ही लोग कह रहे थे। हमने आपसे कहा था कि पार्टी का अंदरूनी मामला मीडिया के साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। पार्टी के अंदर जो भी फैसला होगा वो फैसला आपको बता दिया जाएगा। लोगों ने सूची में लड़कों को मारा है जी, खिलाफ कोई एक्शन ले रही है आपकी पार्टी? कहाँ? 3-4 लोगों ने कुछ लड़कों को गिरा के दिया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, हम नहीं समझे आपकी बात पूरी। राहुल गांधी के हेलीपैड पे जी जी, आपकी पार्टी के 3-4 नेताओं ने कुछ लड़कों को देखिए मैं बताऊं, आपका सवाल बहुत सीधा नहीं है, लेकिन जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी कायदे के साथ नहीं निभाई। वो लड़का भले ही वो काला झंडा लिए हुए था, उसे अंदर तक कैसे जाने दिया गया? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? राहुल गांधी जी जैसे नेता, जिनका पूरा परिवार इस देश के लिए कुर्बानी दे चुका है, उनके फादर, उनकी ग्रैंड मदर आतंकियों के निशाने पर रही हैं, बलिदान दिया है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस
गैर जिम्मेदारी का सबूत देती है। मामला अदालत के अंदर है, अदालत का जो फैसला होगा उसका एहतराम सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे। No, it is absolutely wrong. Government of India is allocating adequate funds to every state. जी। मेरे ख्याल से कुलकर्णी साहब और भारतीय जनता पार्टी को ये बातें मीडिया से न कहकर अदालत के सामने रखनी चाहिए। उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, जो एतराज़ात हैं, अगर वो अदालत के सामने रखेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मीडिया के सामने आके राजनीति करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जी। एक और चिट्ठी राजा की आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनवरी 2008 में चिदम्बरम और राजा साहब की मीटिंग हुई थी और इसमें डिस्कस हुआ था कि जो ऐसी कंपनियां हैं जिनका ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है उसको भी दिया गया है अलॉटमेंट और पीएम को भी इसकी जानकारी दी। देखिए, बहुत बार ये बात हम कह चुके हैं। 2G स्पेक्ट्रम का मामला अदालत के सामने है, अदालत उस पर गौर कर रही है, अदालत अपने किसी नतीजे पर पहुंचेगी, फैसला देगी। ऐसे किसी भी मामले में जो अदालत के अंदर पेंडिंग है, किसी भी तरीके का कोई कमेंट करना हमारे लिए बिल्कुल नामुनासिब होगा। जी, चिट्ठी उसी से रिलेटेड है और वो चिट्ठी अदालत उस पर गौर करेगी। जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आता है उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोला जाएगा जिसकी सीमा 51% तक हो सकेगी। प्रत्यक्ष FDI इन रिटेल जी। केंद्रीय कैबिनेट अगली बैठक हो सकता है, ये बात सरकार ने संकेत दिए, सेक्रेटरी ने इसको उल्लेख किया। देखिए, कैबिनेट जब तक इस पर गौर करती है और फैसला करती है तब तक इस पे कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। रिटेल क्षेत्र में FDI को लेकर कांग्रेस का व्यू क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ। इस मामले में सरकार के सामने ये ज़ेर गौर है, सरकार इस पे गौर कर रही है। जो सिंगल ब्रांडेड ऐसी कंपनीज़ हैं उनके लिए अभी तक इजाज़त थी FDI की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब सरकार गौर कर रही है कि जो मल्टीपल ब्रांडेड ब्रांड्स हैं उनके लिए सरकार के सामने संजीदगी के साथ सरकार गौर कर रही है और सरकार इस मामले में जो फैसला करेगी पार्टी उस पर विचार करके अपनी राय आपको ज़रूर बताएगी। देखिए, सरकार इस पे संजीदगी से गौर कर रही है और ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। आज के बहुत से अखबारात के अंदर ये छपा है कि 51% निवेश उसके अंदर किया जा सकता है। सरकार जो फैसला करेगी उसके बाद इस पे विचार करके, चूँकि अभी तक ये मामला पार्टी के समक्ष नहीं है, जैसे ही सरकार फैसला करती है इस मामले में, कैबिनेट कोई फैसला करती है, पार्लियामेंट में जाने से पहले पार्टी आपको अपनी राय बताएगी। अजीत सिंह जी के साथ बातचीत चल रही है और बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही उनके साथ बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। इसमें बहुत समय नहीं लगेगा और जैसे ही किसी नतीजे पर बातचीत पहुंचती है आपको सबसे पहले इसकी इत्तला दी जाएगी।